गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल्व यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में आपसे चर्चा की थी और आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति किसे बोलते हैं इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, नाइस लिखो, और कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या स्पेशल मैसेज भी कर सकते हो। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल्व यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसी चैनल पे हम क्लास 12 और क्लास 10 के लिए ऑनलाइन क्लास मैथमेटिक्स के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को शेयर करो और वीडियो पे कमेंट डालो और एक मैथ की किताब और एक अच्छा सा रजिस्टर खरीद लो जिससे आप उसमें नोट्स बना सको। तो आज हम क्लास 10 के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे और रेगुलर ऑनलाइन क्लास लाइव आऊँगा इस पे, इसी चैनल पे। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा त्रिकोणमिति। सबसे पहले आपको बता दूं त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजा और कोण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भुजा और कोण का अध्ययन किया जाता है, हम उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में एक जो रूल काम आता है वो आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कब काम आएगा और कैसे काम आएगा ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम क्लास 10 में केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। किस त्रिभुज का? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल का अध्ययन करते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है किसे बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। आपको ये भी नहीं पता है तो ये भी लिख दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ए बी सी का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। मैं आपको छोटी से छोटी बात भी बताऊंगा क्योंकि आप मैथ पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि 10वीं में मैथ स्टार्ट ही होती है। तो ये 180 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जो ये भुजा होती है या मान लीजिए थीटा है, ये 90 डिग्री का है, और ये जो भुजा होती है इसे हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कर्ण। इस भुजा को हम क्या बोलेंगे? थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है ना, ये होती है लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और बची कुची भुजा आधार। जो ये कोण होता है इसे हम बोलेंगे न्यून कोण। और न्यून कोण की परिभाषा आप लिख लीजिए, एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण बोलेंगे। अब ये जो मैं बताया था पाइथागोरस प्रमेय, ये कैसे बनता है? दो भुजाओं का योग एक भुजा के बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के बराबर होता है। यानी इसमें बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। जो कर्ण का स्क्वायर है ये बराबर रहेगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये देख लो, ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना। यहां तक आपको कोई दिक्कत आई है तो बताना, कमेंट करके बताना, और कल से हम रेगुलर लाइव चलेंगे। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसमें हम 2-3 चीजें जो हमेशा लास्ट तक जब तक तुम पढ़ोगे मैथ लेके तो पढ़ोगे, उसमें आएगा साइन थीटा। एक तो इसका नाम सुनते रहोगे,
एक कोस थीटा का आप नाम सुनते रहोगे, एक टेन थीटा का नाम आप सुनते रहोगे। साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक, कोसेक थीटा। इसका जो अपोजिट होता है वो सेक थीटा होता है, और इसका जो विपरीत होता है वो कोट थीटा होता है। और जो हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है साहब, ये 90 डिग्री का था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसे हम कर्ण बोले थे, इसे हम लंब बोले थे, इसे हम आधार बोले थे, ठीक है साहब। तो साइन का ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यानी जो साइन का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो लाल बटे कक्का, एक सूत्र, ट्रिक ध्यान रखो, ये सूत्र नहीं होता है, ये ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का। यानी इसको हम लिखेंगे के से, कर्ण, इसे लिखेंगे एल से, इसे लिखेंगे ए से। यानी सबसे पहले साइन आएगा, क्या आएगा, साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, और इसका जो अपोजिट है वो यहाँ से आ जाएगा, इसका अपोजिट है वो यहाँ से आ जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ से आ जाएगा। यानी अपोजिट फिर कोसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा, कोट आ जाएगा। ये आपको सूत्र एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाऊंगा, आप तो मैं वैसे समझा रहा हूँ, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखाऊंगा। और आप बस एक बात को ध्यान रखना कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में तो शेयर कर दीजिए, और अपने जितने भी क्लास 10 क्लास 12 के लिए रिलेशनशिप में हैं उनके पास भेज दीजिए, उनको बता दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो गया है, क्लास लग रही है, रेगुलर लग रही है, ऑनलाइन क्लास आ रही है। इस पे सूत्र प्रश्न कैसे बनता है, इस पाइथागोरस प्रमेय पर, पाइथागोरस प्रमेय पर जो सूत्र बनेगा उस पे एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। हमारे पास आता है कर्ण स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा का स्क्वायर, दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र है। यानी हमको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक कोण थीटा दिया गया है, ये 90 डिग्री है। मान लीजिए इसकी माप हमें ज्ञात करनी है, इसकी माप 4 दे रखी है, इसकी 3 दे रखी है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, ये है कर्ण, यानी हमें कर्ण को एग्जिट रखना है, ये लो, और लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर रखना है, प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर रखना है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 का स्क्वायर प्लस 9, यानी 16 प्लस 9, यहाँ से आ जाएगा 25, और के का स्क्वायर का मान है, के बराबर में आ जाएगा 5। लेकिन यहाँ पे इकाई जरूर लिखोगे कि जो इनकी यूनिट होती है वो इकाई में होती है। ये इस तरह आप सूत्र ज्ञात कर लोगे। अगर आप मैथ में पकड़ अच्छी बनाना चाहते हो तो कम से कम 20 तक तो आपको वर्ग संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, और 30 तक तो वर्ग संख्या, और 20 तक घन संख्या याद करनी पड़ेगी। 20 तक नहीं तो 10 तक तो पक्की करनी पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आया है या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मेरा वीडियो कैसा, जो थीटा होता है ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, और ये 90 डिग्री है। अगर हम थीटा 1 को मान के चलेंगे तो यहाँ पे लंब होगा BC, ये थीटा 2 है। और अगर हम कोण थीटा 2 को मानेंगे तो यहाँ पे लंब होगा AB। तो हम फिलहाल थीटा 1 को कोण मानते हैं, तो यहाँ पे लंब क्या होगा BC, और इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होगा आधार। क्या होगा, आधार। जो ये कोण होता है ना, इस कोण का मान कितना होता है 90 माइनस थीटा 1, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, और इनको जोड़ो 90 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 1 बराबर में प्लस 90 हो रहेगा, क्योंकि बी का मान बराबर में 180 डिग्री।
थीटा 1 से थीटा 1 कट गया, 90 90 180 बराबर में 180 आ गया, यानी LHS बराबर में RHS। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान 90 माइनस थीटा 1 होगा, कोण C का मान। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके जरिए या जिसको हम त्रिकोणमिति में नॉर्मली काम में लेते हैं, यानी सामान्य काम में लेते हैं, लाल बटे कक्का। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप क्लास 10 और 12 में हैं या आपके कोई संबंधी क्लास 10 और 12 में है तो ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को कमेंट डालो और जो भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट में बताना।